क्या आपने कभी सोचा है कि एक सेफ्टी ऑफिसर का रोल सिर्फ साइट पर राउंड लगाना है या उससे कहीं ज़्यादा? आज हम बात करेंगे एडीआईएस का सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट 23108 के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो है टाइप्स ऑफ सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप एक सक्सेसफुल सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कमांड स्ट्रक्चर कैसा है। दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी से डिसाइड होता है कि सेफ्टी पॉलिसीज कैसे इम्प्लीमेंट होगी। चलिए इन्हें डिटेल्स में समझते हैं। नंबर वन, लाइन और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, द वर्टिकल चेन। इसके स्केलर और वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। यहाँ ऑथोरिटी टॉप टू बॉटम चलती है। ये काम कैसे करता है? जैसे एग्जांपल, ऑक्यूपायर, प्लांट हेड, डिपार्टमेंट हेड, सुपरवाइजर। और इसमें ऑर्डर बहुत क्लियर होते हैं। अगर टॉप मैनेजमेंट ने सेफ्टी रूल्स बनाया है तो उसे बिना किसी सवाल के नीचे तक फॉलो करना होता है, लेकिन इसमें फीडबैक लेने का सिस्टम थोड़ा स्लो होता है। नंबर सेकेंड, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, द एडवाइजरी मॉडल। ये मॉडल इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा चलता है। ये काम कैसे करता है? इसमें लाइन, प्रोडक्शन और ऑपरेशंस के पास में कमांड होती है, लेकिन उनके साइड में स्टाफ जैसे सेफ्टी ऑफिसर और एक्सपर्ट्स होते हैं। सेफ्टी और उनका रोल स्लाइस एडवाइस का होता है। वो उन्हें बताते हैं कि सेफ काम कैसे करना है और लाइन मैनेजर्स उन्हें एग्जीक्यूट करवाते हैं। ये मॉडल डेमोक्रेटिक है क्योंकि यहाँ पे सजेशन की वैल्यू होती है। नंबर थ्री, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, द एक्सपर्ट रूल। यहाँ इंचार्ज पर्सन की पोजीशन से ज़्यादा उसका फंक्शन, काम की वैल्यू होती है। जैसे काम कैसे करना है, हर डिपार्टमेंट का एक स्पेशलिस्ट होता है। अगर फायर सेफ्टी की बात है तो उसमें फायर एक्सपर्ट ही फाइनल डिसीजन देगा, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट का भी बंदा हो। इसमें एक्सपर्ट को पूरा फायदा मिलता है। नंबर फोर, प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल फोकस। जब कोई बड़ी कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे एक ही कंपनी में पेंट्स भी बन रहे हैं और उसी में स्टील भी, ये काम कैसे करता है? हर प्रोडक्ट लाइन का अलग अलग मैनेजमेंट और सेफ्टी सेटअप होता है। और अगर आप एक सेफ्टी पर्सपेक्टिव से इसको देखो तो पेन डिवीजन के सेफ्टी हजार्ड्स अलग होंगे और स्टील के अलग, इसलिए सेफ्टी प्रोटोकॉल्स प्रोडक्ट स्पेसिफिक डिजाइन किए जाते हैं। नंबर फाइव, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, टास्क ओरिएंटेड। ये टेम्पररी होती है। जैसे अब मान लो आप इंडिया में कोई नया मॉल बन रहा है या एयरपोर्ट एक्सटेंशन का प्रोजेक्ट है। ये काम कैसे करता है? एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट मैनेजर और सेफ्टी टीम अपॉइंट की जाती है। अगर आप सेफ्टी पर्सपेक्टिव से इसको देखो तो जब तक प्रोजेक्ट चल रहा है तब तक ये स्ट्रक्चर रहेगा। प्रोजेक्ट खत्म होते ही टीम डिसॉल्व हो जाएगी। इसमें फोकस सिर्फ उस स्पेसिफिक साइट की सेफ्टी पर होता है, ना कि ओवरऑल। नंबर सिक्स, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, द ड्यूल बॉस। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है पर फास्ट पेस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये काम कैसे करता है? इसमें MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, फॉलो होता है। एक वर्कर के दो बॉस हो सकते हैं, एक उसका परमानेंट सेफ्टी मैनेजर और दूसरा उसका करंट मैनेजर। अगर सेफ्टी प्रोस्पेक्टिव से इसको देखो तो इसमें कोऑर्डिनेशन बहुत टाइट चाहिए होती है ताकि दोनों बॉसेस के सेफ्टी गोल मैच करें। लास्ट और सेवेंथ पिलर है कमिटीज, द कोलैबोरेटिव अप्रोच। ये वर्कर पार्टिसिपेशन का बेस्ट एग्जांपल है। ये काम कैसे करता है? इसमें मैनेजमेंट और वर्कर दोनों के मेंबर्स होते हैं जो मंथली या वीकली मिलते हैं। अगर आप सेफ्टी पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं तो इसमें इसका मेन मकसद होता है सेफ्टी कल्चर बिल्ड करना। जब वर्कर खुद सेफ्टी डिसीजन में इन्वॉल्व होते हैं तो वो एक्सीडेंट के चांस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। तो चलिए बताइए कि आप किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, नीचे कमेंट्स में बताएं। और क्या चाहते हैं कि हम हर टाइप की डिटेल्स को डिस्कस करें यहाँ पे, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं एडीएस के बुक में से कुछ ना कुछ डिटेल्स स्मॉल सी चीज़ आपके लिए लेके आऊँगा एक से एक, और उसको एक्सप्लेन करूँगा। अंत में सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा, सेफ्टी सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे सेफ, वर्क सेफ।